किस मिट्टी के बने हो भाई? जो जो बंदा तेरे लिए संघर्ष करता है तुम उसका साथ नहीं देते हो। फूले पेरियार अंबेडकर, साहू जी महाराज, गौतम बुद्ध, संत कबीर, रैदास, गुरु नानक देव किसी का साथ देना वाजिब और मुनासिब क्यों नहीं समझा? लोग तुम्हारे लिए लड़ाई करते गए, शहादत देते रहे, कुर्बान होते रहे और तुमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? शिक्षा बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। एक फिल्म बनी थी शूद्र, जरूर देखिए। इसका प्रमोशन कोई फिल्मी हस्ती ने नहीं किया और ज़्यादातर थिएटर ने इस फिल्म को जगह नहीं दी। आपके लिए लड़ते लड़ते लोग मर गए, कुर्बान हो गए, लेकिन आप उनका साथ क्यों नहीं दिए? क्योंकि आप शिक्षित नहीं थे। स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मीडिया में, जुडिशियरी में, ब्यूरोक्रेसी में, बिजनेस में, फिल्म में आपका भागीदारी नहीं था। 70 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। सारे सरकारी इंस्टीट्यूट तंत्र काम कर रहे थे। जैसे ही दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यकों का स्कूल और कॉलेज के तरफ रुझान बढ़ा, ये तय कर लिया गया कि अब धीरे धीरे इनको समाप्त करना है। 1990 मंडल कमीशन लागू होने के बाद लोग जैसे ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी की तरफ आगे बढ़ने लगे, सरकारी संस्थानों का बंटाधार करना शुरू कर दिया। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, राज करती रही, लेकिन आपके हक हुकूक से आपको वंचित रखा। जाति जनगणना पहले साहू जी महाराज ने किया, फिर अंग्रेज़ों ने 1931-32 में किया। उसके बाद जाति जनगणना की जहमत न कांग्रेस उठाई न बीजेपी उठाई। कांग्रेस की सरकार, हुकुमदेव और गोपीनाथ मुंडे जाति जनगणना की मांग करते। अगर भाजपा की सरकार तो फिर कांग्रेस की इसकी मांग करती, लेकिन दोनों में से किसी ने जातिगत जनगणना, आर्थिक सर्वे इसको उजागर करने का काम नहीं किया, इसको गिनने का काम नहीं किया। गिनती किया तेजस्वी और नीतीश की जोड़ी ने। 90% लोग आप हैं और संसाधन पर 90% कब्जा 10% सवर्णों का है। कांग्रेस दरअसल बीजेपी की माँ है और माँ और बेटा दोनों मिलकर ये खेल खेलता है कि 90% लोगों को कैसे उलझा कर रखे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। जगदेव बाबू कहते रह गए, गोलियों से भून दिया गया, उनके मुख पर पेशाब कर दिया गया, आप उनके साथ खड़ा नहीं हुए। लालू यादव के साथ आप खड़ा नहीं हुए, शिबू सोरेन के साथ आप खड़ा नहीं हुए, मायावती के साथ आप खड़ा नहीं हुए, मुलायम सिंह यादव के साथ आप खड़ा नहीं हुए। सोनेलाल पटेल के हड्डी को सूरमा बना दिया गया, आप सोनेलाल पटेल के साथ खड़ा नहीं हुए। आप शरद यादव के साथ खड़ा नहीं हुए। आज आप नीतीश कुमार के साथ अगर खड़ा नहीं होंगे तो सामाजिक न्याय के लिए कोई आदमी भविष्य में लड़ाई नहीं लड़ेगा। 75% रिजर्वेशन, 75%, 65% दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक को और 10% जो मोदी जी ने थोप दिया है वो सवर्णों को। सवर्ण में 25% गरीब है,
उस लिहाज से 3.25% आरक्षण सवर्णों को मिलना चाहिए, लेकिन उनका आरक्षण 10% रहेगा। नौकरी में 10 में से 9 सीट अकेले ब्राह्मण गप कर जाता है, उसमें बाकी सवर्णों को हिस्सा नहीं दिया जाता, टपने नहीं दिया जाता है। इस लिहाज से महज 3% लोग ही EWS का लाभ उठा पाते हैं। इस हिसाब से आरक्षण में और कटौती होना चाहिए, लेकिन मोदी जी ने थोप दिया है, इसके चलते उसको बरकरार रखा गया है 10%। मान लीजिए उसका 10% है, लेकिन इन लोगों का आरक्षण का दायरा जैसे ही बढ़ा, बीजेपी और कांग्रेस दोनों फंस गई है। 2024 का लड़ाई अब आरक्षण पे होगा, जातिगत जनगणना पर होगा, आर्थिक सर्वे पर होगा। नीतीश कुमार की गुगली के सामने दोनों टीम बैकफुट पर है। आप जितने लोग हैं जो बहुजन समाज के हैं, जो सामाजिक न्याय को मानते हैं, फूले पेरियार अम्बेडकर को मानते हैं, साहू जी महाराज को मानते हैं, शिवाजी महाराज को मानते हैं, सोनेलाल पटेल को मानते हैं, जगदेव बाबू को मानते हैं, मान्यवर काशी राम को मानते हैं, कर्पूरी ठाकुर को मानते हैं, ये तमाम लोग, उनका ये दायित्व बनता है कि आप नीतीश कुमार का साथ दें। SP, BSP, JDU, JMM, RLD और DMK, ये तमाम पार्टी अगर एक हो जाता है तो कांग्रेस मजबूर होकर के पिछलग्गू बन के इनके पीछे आएगा। ये तमाम पार्टी अगर एक हो जाता है, अगर 100 सीट जीत लेता है, 272 में से अगर 100 सीट इनके हाथ में होगा, कोई भी सरकार तलवा चाटेगा। ये कब संभव होगा? जब आप इनका साथ देंगे, आप इनके हाथों को मजबूत करेंगे। होता क्या है, मीडिया में सवर्णों का कब्जा है। मीडिया आपके नेता को बदनाम करती है और कॉलेजियम सिस्टम के हिसाब से, माध्यम से जुडिशियरी में, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वो सवर्ण बैठे हैं। मीडिया आपके नेताओं को बदनाम करेगा और सवर्ण जज आपके नेताओं को जेल के अंदर शिक्षों में बंद कर देगा। आपके संघर्ष को ये मीडिया और ये कोर्ट दोनों मिलकर आपके संघर्षों को तोड़ता है, बौना करता है, कमज़ोर करता है। तो आप जैसे जागरूक हो जाएंगे, मीडिया में अपनी हिस्सेदारी छीनना शुरू कर लेंगे, कोर्ट में अपनी हिस्सेदारी छीनना शुरू कर लेंगे, तब आपको मिलेगा आर्थिक आज़ादी। नहीं तो वो 10% लोग 90% संसाधनों पर कब्जा करके रखेंगे और 90% लोग 10% पर सिमटे रहिए। कहीं कोई आपको बचाने वाला नहीं है। बचना है तो खुद बचना है, आपको बचाने कोई नहीं आएगा। जैसे ही जाति जनगणना बिहार में शुरू हुआ, राहुल गांधी हर रैली में जातिगत जनगणना पर जोर दिया और वो 90% लोगों का रुझान अपने पक्ष में किया। लेकिन एक बात जान लीजिए, 5 राज्य में अगर कांग्रेस जीतता है तो 2024 में फिर मोदी जी आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को घमंड हो जाएगा। जैसे 2018 में कांग्रेस को घमंड हो गया था और कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव जीत गया था, छत्तीसगढ़ में चुनाव जीत गया था, कर्नाटक में चुनाव जीत गया था, ये तमाम राज्य में, राजस्थान में चुनाव जीत गया था। और जीतने के बाद उसको गुमान हो गया था, उसने गठबंधन स्वीकार नहीं किया। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेसी भागकर बीजेपी में चले गए, कर्नाटक में भी कांग्रेसी भागकर बीजेपी में चले गए। तो कांग्रेसी का कोई भरोसा नहीं है, किधर भी भाग के चले जाएंगे, कारण दोनों एक ही पार्टी है। बार बार कहता हूँ कि कांग्रेस ही बीजेपी की माँ है। अगर कांग्रेस बीजेपी की माँ नहीं होती तो गोधरा में जितना बड़ा कांड हुआ, उस कांड में मोदी को जेल में कांग्रेस क्यों नहीं पहुंचाया? पी चिदम्बरम जितना बड़ा घोटाला किया, दोनों बाप बेटा ने मिलकर हजारों अरबों खरबों का संपत्ति देश का लूटा, विदेश में जा कर के ज़मीन खरीदा, फ्लैट बनाया, सिटी बसाया। लेकिन पी चिदम्बरम को जेल में क्यों नहीं डाला? क्योंकि वो भी ब्राह्मण है।
आपके नेताओं को जेल में डाला गया, लालू यादव को, शिबू सोरेन को, आपके नेताओं को बदनाम किया गया, लेकिन सवर्ण लीडरशिप वाली जितनी भी पार्टियां, जितना भी नेता था, उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया? सोचिए, विचार कीजिए। राहुल गांधी का सदस्यता जाता है, उसका बंगला खाली होता है तो देश भर में प्रदर्शन होता है। लालू यादव अगर जेल में जाते हैं तो कोई चू नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है भाई? क्योंकि आपके नेता को यही मीडिया बदनाम करती है, वो कोर्ट सजा देती है। तो मीडिया में और जुडिशरी में भागीदारी चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। खड़ा रहिए ना बहुजनों के साथ, दीजिए ना साथ उनका। मणिपुर के विभत्स घटना को मीडिया नहीं दिखाता है, वो चला जाता है हमास दिखाने, इजराइल दिखाने। देश में बढ़ती महंगाई को मीडिया नहीं दिखाता है, वो चला जाता है पाकिस्तान के आटा का दाम पता करने के लिए। एक मच्छर काटने से दीपक नाम के पत्रकार का मृत्यु हो जाता है, वो यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को नहीं दिखाता है। वो किसी और जगह किंगडम के बहन को दिखाने चला जाता है। वो रात में अश्वत्थामा मंदिर में जल ढारता है, वो दिखाने चला जाता है। अंदरूनी हकीकत को सोशल मीडिया बताता है। आप दिलीप मंडल को फॉलो कीजिए, सारा गणित गुना भाग आपको समझ में आ जाएगा कि झोल कहाँ है। आपका जितना बड़ा संख्या है, जितना बड़ी आबादी है, अगर आप एकजुट हो गए, आने वाला बहुजनों का सरकार होगा। बहुजनों का ये आने वाला 21 हो, 22 हो, जो भी शताब्दी आने वाला है, 21वीं सदी, 22वीं सदी, जो शताब्दी आने वाला है, वो बहुजनों का शताब्दी होगा। फूले परियार अम्बेडकर का शताब्दी होगा, कर्पूरी ठाकुर का होगा, मान्यवर काशी राम का होगा। आप मजबूती से डटे रहिए, नहीं तो 800 किसान जिस तरह दम तोड़ दिया जाता है, मीडिया उनको खालिस्तानी बताता है। हाथरस में बेटी को जिंदा जलाया जाता है, बलात्कार किया जाता है। आप अपने बहुजन नेता के साथ मजबूती से खड़ा रहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को सलाम पेश करता है आपका खादिम हर एक इंसान कबूल फरमाइए जनाब।